हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जिसमें हम पूरे साल की रीडिंग करेंगे जनवरी टू दिसंबर तक की। और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर, जैसे कि करियर है, रिलेशन है, मनी है, उसके लेकर बात नहीं करूँगी। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे मुझे, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, जो हम अपकमिंग ईयर 2025 की करेंगे। अपना इंटेंट सेट करें और ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, अपने लिए प्रेयर करते हुए इस रीडिंग को देखें। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। मिलते हैं। धनु राशि सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपने इंट्रो देख ही लिया होगा और आपने अपना इंटेंट सेट कर लिया होगा। तो आप जो भी इंटेंशनली ये वीडियो तक पहुँचे हैं, 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है धनु राशि सेजिटेरियस, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आप जिनको भी याद करना चाहते याद करें अगेन। हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना, जय हो मंगल हो। और मैं क्या कहूँ, मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और तो और भी क्या कहो, और मुझे नहीं आता है। ओके, तो आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं धनु राशि। जनवरी मंथ, डिवाइन यूनिवर्स, मेरे जो धनु राशि वाले हैं सेजिटेरियस, उनके लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। 2025 जनवरी उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ आप गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, मेरी सोल फैमिली को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जनवरी ही सक्सेस लेकर आ रहा है। ये ऐसी सक्सेस है कि धरती का सीना चीर के हर एक मुसीबतें, हर एक आफतों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना, अपनी सक्सेस को हासिल करना, ये वाली ऊर्जा, ये वाली एनर्जी। तो जनवरी मंथ सक्सेस लेकर आ रहा है। आपको सक्सेस मिलेगा। स्टार्टिंग ही आपकी सक्सेस से है। नंबर 1 मंथ भी नंबर 1, कार्ड भी नंबर 1, जो हर एक एरिया में आपका बिगिनिंग है। मैं फरवरी को लेना चाहूँगी, फिर हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। प्लीज़ फरवरी मंथ के लिए आप मैसेज दें। डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट मेरे व्यूअर्स के लिए फरवरी मंथ का मैसेज दें। थैंक यू। थ्रोट चक्रा, मैंने इसीलिए फरवरी मंथ का मैसेज लेना चाहा कि जैसे कि जनवरी आप सक्सेस जब आप हासिल करेंगे, तो जब हम कोई भी एरिया में हमारा सक्सेस, हमारी विक्ट्री होती है, तो उस वक्त हम हमारी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़, हमारे शब्द, हमारा गला, हमारे वो सपोर्ट में होना चाहिए। तो थ्रोट चक्रा आपका सपोर्ट में रहेगा। थ्रोट चक्रा आपका एक्टिवेट होगा, बैलेंस में आएगा और आप क्लियर वॉइस
बनोगे स्पष्ट वक्ता। जो कहना है वो कहोगे हाँ और ना, उस बीच में कोई शब्द नहीं है। मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मेरे से ये होगा, मेरे से ये नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, नहीं करता तो नहीं करता। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब बीच वाला जो एक स्पेस रहता है ना, अनसर्टन, वो ख़त्म हो जाएगा आपका। ये वो वाली ऊर्जा है धनु राशि। वो आपका जो है ना एरो, तीर निकल गया, ख़त्म, निशाने पे ही जाके लगेगा टक। ये वाली ऊर्जा यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है आपकी, बहुत ज़बरदस्त। ये हर एक एरिया में हो सकती है। आप कौन से एरिया में अपने लिए मैसेज चाहते हैं अपनी लाइफ के, आप देखिए और इसे आप अपना मैसेज को रेजोनेट करें, रिसीव करें। नेक्स्ट जाते हैं मार्च में। ओह थैंक यू। मार्च के लिए 2 कार्ड आए हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज है मार्च के लिए आपके लिए, जो नंबर 3, नंबर 8, जहाँ हार्डेस्ट एंड लॉस है और ट्रैप्ड इन फियर है। तो यहाँ पर दोनों ही जो है वो है कि कहीं ना कहीं उलझे हैं, कहीं हार्ट ब्रोकन हुआ है, तो कहीं कुछ लॉस हुआ है, कहीं कोई स्टक वाली फीलिंग है। तो ये जो आपको लगेगा अब ये क्या है, मार्च मंथ क्यों ऐसा आया है, यहाँ पर हीलिंग है। कैसे? तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना आकाश जो दिख रहा है, ये माइंड की क्लियरिटी है। तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्रिएटिव माइंड बनेगा आपका। नंबर 3 को यहाँ पे रख दो तो ये नंबर 8 बनता है। नंबर 8 को आधा करो तो नंबर 3 बनता है। दोनों ही एक दूसरे के मिरर हैं। तो यहाँ आप अपने आप को ही सपोर्ट करेंगे और अपने आप ही अपनी इस स्थिति में से निकलेंगे। यहाँ से देखिए, ये इसको ऐसा लग रहा है कि मैं अब एक डरावने से कमरे में या अपने दिमाग के किसी कोने में मैं मतलब उलझ या स्टक हो गया या हो गई। बट यहाँ से रोशनी तो आ ही रही है ना, तो थोड़ा सी अपनी मुंडी को ऊपर उठाओ ना, तो ये रोशनी नज़र आएगी, है कि नहीं। मुंडी के ऊपर उठाने की ज़रूरत है कि नहीं है, और तो कुछ है नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से रास्ता नहीं, रास्ता तो है, बस सिर्फ अपना नज़रिया बदलो। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपने, यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि अगर आपने किसी पर्सन के पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़राब करी है, लिटरली ये मेरे मुँह से निकला, ख़राब करी है, तो वो बहुत गलत बात है। आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। देखो, कई बार ऐसे टॉक्सिक लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं, बस सिर्फ हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं और फिर उनसे कुछ नहीं होता, तो कहते हैं ना अपना पल्लू झाड़ के निकल जाते हैं। ऐसे लोग सही में होते हैं, जो कहते हैं ना एनर्जी वैम्पायर, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आप रोते हो, बिलखते हो, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी फितरत ही है पल्लू झाड़ के निकल जाना। अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब तुम जानो। या तो ऐसा भी बोल सकते, मैंने थोड़ी ना कुछ कहा था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ऐसे एक गुस्से वाले वाइब्रेशन जो नहीं आने चाहिए, पर हो सकता है ये मैसेज किसी के साथ रेजोनेट हो, जो किसी भी एरिया में उनके साथ में हुआ हो। ज़रूरी नहीं वो लव रिलेशन भी हो, लव रिलेशन हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हीलिंग मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा, आपका माइंड क्लियर होगा और आप इस स्थिति में से, मार्च में इस स्थिति में से निकलेंगे। अप्रैल में क्या आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग है आपकी, क्योंकि आपका जनवरी मंथ ही आपका गज़ब का पावरफुल है, तो आपको इस स्थिति में से तो निकालेगा ही ना, थोड़ी ना ऐसे रखेगा आपको। आपकी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्डियन एंजल आपको सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं। आप जिनको भी मानते हैं उनसे आप मदद मांगेगी और वो आपको सपोर्ट करेंगे। मार्च मंथ में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स, देखिए आप तो कि कितना
स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी एनर्जी इस स्थितियों में से निकाल रही है कि मार्च में अगेन आप अपना, पहले तो आप अपने ईगो या अपनी आप जो अपने आप को डाउन फील करते हो वो सब चीज़ों में से आप निकलोगे। नंबर 7 जो स्ट्रेंथ देता है। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो जिन्होंने रेगुलरली मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि आज के दिन सुबह में मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, जो ये वीडियो है सेल्फ़ एक्सेप्टेंस का। और मैंने ये कार्ड आप देखिए यहाँ पर, और आज ये मैं तीसरा वीडियो अपलोड कर रही हूँ आज के दिन का। और सिमिलर मैसेज आ रहे हैं कि जहाँ पर एक ही बात करी जा रही है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ, आप जैसे भी है वैसे खुद को स्वीकार कर लीजिए। बस यहाँ पर बस सिर्फ खुद को स्वीकार करने की बात है। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे ना, कोई भी काम आपका नहीं होगा ठीक से। भले ही आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपने कितनी भी डिग्री हासिल करी हो, आप कितना भी नेम फेम आपने मतलब आपके सराउंडिंग होगा, बट जब तक कि आप खुद में अपने आप में स्वीकार भाव नहीं लाते हैं, अपनी फॉल्स पर्सनालिटी को भी नहीं एक्सेप्ट करते, डार्क पर्सनालिटी को भी नहीं करते, आपके अंदर जो गुण है उसको भी नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो हर एक लाइफ के आपकी पर्सनालिटी में जो भी है, अगर आप कहीं पर डाउन फील करते हैं खुद को तो वो भी आप है, कहीं पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है तो वो भी आप है। यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक मैसेज आपके लिए यही है कि आप जैसे वैसे स्वीकार करिए और दूसरों को भी वे जैसे वैसे स्वीकार कर लीजिए, तब आपका काम 100% बनने लग जाएगा। और ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊँगी। सारे मुखौटे उतर के आपके सामने आएंगे, रियल फेस लोगों के आपके सामने आएंगे, और आपका भी जो रियल फेस है वो लोग देख पाएंगे अप्रैल में क्या आ रहा है। क्योंकि ज़रूरी है लोगों को आप जो रियल है वो पहचान, आपकी पहचान आपको बनानी है, कोई नहीं बनाएगा। कोई आपका मुखौटा उतार के नहीं देखेगा कि तुम्हारे मुखौटे के पीछे क्या है, हम देखना चाहते हैं। वो तुम्हें ही उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये मुखौटा तुमने ही ओढ़ा हुआ है, उसको उतारना भी तुम्हें ही है। तो जो रियल है वो सामने आइए, तो ही आपकी लाइफ में जो सक्सेस आपको मिली है, जो ब्लेसिंग्स मिले हैं, उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। अप्रैल मंथ में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है, अप्रैल मंथ के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू। हार्मनी, वेरी गुड। तो देखिए कि कैसे ये मैसेजेस जो आपके साथ में 1 बाय 1 बातें कर रहे हैं कि जहाँ आप इस स्थिति में से निकलते हैं तो वहाँ आपकी लाइफ में हार्मनी आती है। मुझे जो चैनल मैसेज बहुत स्ट्रांगली आपके लिए आ रहे हैं वो ये है कि आपकी लाइफ में एक मिसिंग पार्ट जो है वो फुलफ़िल होगा, वो है ट्रू लव का। अगर आपका किसी ने हार्ट ब्रोकन किया है, कोई आपको समझा नहीं है, आपको छोड़ के चला गया, कदर नहीं करी, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा अप्रैल मंथ में जो आपको कंप्लीट फील करवाएगा। और आप उसको, आपको लगेगा कि ये मेरा आधा ही हिस्सा है, ये मैं हूँ, और आपकी बात बन जाएगी। तो यहाँ पर आपका हार्ट ब्रोकन जो हुआ था उसको हीलिंग मिल रहा है ना। तो ये मंथ हीलिंग लेकर आ रहा है, यूनियन लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आपका जो पर्सन, आपके दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई है, तो ये मंथ में आपका यूनियन है। तो अप्रैल मंथ आपका यूनियन लेकर आ रहा है। ऑल द बेस्ट। मई मंथ में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, आप मेरे से डिटेल में अगर रीडिंग करवाना चाहते हैं अपने लिए पर्सनल, तो मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर शेयर करती हूँ, तो आप मुझसे अपना पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। तो मई मंथ में
आपके लिए क्या आ रहा है? प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। ओके, थैंक यू। मई मंथ में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपना फाउंडेशन मजबूत करेंगे, फर्म अपना तैयारी करेंगे। जब आप यूनियन में आते हैं तो अपना घर बसाएंगे ना, आपको सपोर्ट मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि आपकी हर एक फॉल्स पर्सनालिटी जो है उसको आपने बाय बाय टाटा किया। जो रियल है उसको एक्सेप्ट किया, वो रियल कैसा भी हो आपने उस चीज़ों को एक्सेप्ट किया। आपका जो पार्टनर है आपके पास लौट के आया, जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हुई। ये हर एक एरिया में हो सकती है, ये स्टूडेंट के लिए भी है, जो बिज़नेस करते हैं, वॉट एवर एनी काइंड ऑफ योर एरिया। क्योंकि मैं पर्टिकुलर कोई एक इवेंट के बारे में बात करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बस इस मैसेजेस को समझना है, उसके साथ में रिजल्ट होना है। ओके, तो यहाँ पर अपना फर्म मजबूत करेंगे और अपने लाइफ की बिगिनिंग की नींव रखेंगे ये मंथ में, मई मंथ में। तो मई मंथ आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्गली मैसेज लेकर आ रहा है कि यहाँ पर आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। जून में क्या आ रहा है? जून मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है? जून मंथ के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। ओके, तो जून मंथ के लिए आपके लिए जो मैसेज है वो है, हाँ, बहुत ही पेशेंसली प्लानिंग करेंगे। नंबर 7 अगेन आया है आपके लिए, तो आपके लिए गोल्डन डोर खुलेंगे, आप बैलेंस में आएंगे और आप राइट डिसीज़न ले पाएंगे जून मंथ में। जून मंथ आपके लिए, जैसे यहाँ पर मई मंथ में आप अपना फाउंडेशन रखेंगे, नींव रखेंगे, जैसे ही यहाँ पर आपके लिए डोर खुलेगा और आप अपना डिसीज़न ले पाएंगे। एक राइट वे, आपको एक पाथ वे मिलेगा ऐसा कि जहाँ पर आपकी लाइफ में सितारे चमकेंगे, आप बहुत ग्लो करेंगे और आप बहुत बहुत आपके अंदर शांति आएगी, सुकून आएगा, जो मुझे यहाँ पर महसूस मैं कर पा रही हूँ कि आप बहुत ही कूल काम हो जाओगे। एकदम ही जैसे आप चाहते थे कि आपके अंदर वो शिफ्ट आए, वो शिफ्ट ये जून मंथ में आपकी लाइफ में आएगा। मैं थोड़ा सा हमने लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राइट, जुलाई मंथ है। तो यहाँ पर वो फर्म, वो नींव रखी जाएगी और आप बैलेंस में आएंगे। अब ये 2 महीने हैं ना आपके, जून और जुलाई, यहाँ आप एक्शन में आएंगे, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है तो आप एक्शन में आओगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब काम मुझे करना है, अब मुझे सोचना नहीं है, मैंने सोच में बहुत वक्त गवाया, तो आप एक्शन में आएंगे। अगस्त में क्या आ रहा है? अगस्त में क्या आ रहा है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। अगस्त मंथ उनका कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, हार्ट चक्रा, हम हार्ट चक्रा की ही बात कर रहे थे और हार्ट चक्रा ही आया, हार्ट चक्रा हीलिंग। अगेन यहाँ आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। अगेन नंबर 4 है। अगेन आपको यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना सपोर्ट बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरी बात कोई सुनता नहीं है, बट यहाँ पर 2025 आपके लिए सपोर्ट लेकर आ रहा है। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात रखी जाएगी, सुनी जाएगी, समझी जाएगी और आपका हार्ट हील होगा। अभी तक आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है, यहाँ पर पूरी तरह से आपको हीलिंग मिल रहा है। हीलिंग कैसे मिल रहा है पता है? यहाँ पर यूनियन तो है, आपको आपका पार्टनर मिला,
या हो सकता है बिछड़ा पार्टनर मिले या नया कोई पार्टनर मिला। यहाँ पर आपने नींव तो रखी मजबूती के साथ में कि हाँ अब मुझे ये करना है। यहाँ पर आपने अपना डिसीज़न भी लिया, मतलब बैलेंस में आए। डिसीज़न तो आपने ऑलरेडी ले ही चुके हैं, तो यहाँ पर आपके लिए पूरी तरह से तैयारी हुई, प्लानिंग है, पेशेंसली आप सब चीज़ें कर रहे हैं। ओके। और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत भी मनमुटाव या जो भी कुछ है ना, तो यहाँ पर ये हीलिंग है। आप ना बैलेंस में आएंगे। आप ये चीज़ें समझेंगे कि मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही रेलम में कैसे बैलेंस रहा जाए। क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड होते हैं, आपकी विश फुलफ़िल होती है ना, तो आप बहुत कूल काम हो जाते हैं। फिर आपको चीज़ें समझ में और गहरी आने लगती हैं। तो हार्ट चक्र आपका कम्प्लीटली हील होगा। और जैसे कि कहते हैं ना कि बस सिर्फ लव है, कंपैशन है, हीलिंग है, अनकंडीशनल लव है, तो आपको लव मिलेगा, आप दूसरों को भी लव सेंड करेंगे। तो जैसे कि अगस्त में आपके लिए हीलिंग आ रहा है। सितंबर में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। तो सितंबर मंथ अगेन आपके लिए पार्टनरशिप है। और नंबर 3, तो सितंबर मंथ में आपका ना कोई बेस्ट फ्रेंड आपकी लाइफ में आएगा और उसका सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर जो मैं वाइब्स ले पा रही हूँ वो है कि आपका बेस्ट फ्रेंड, तो आप दोनों की पहले से ही बहुत अच्छी दोस्ती रही होगी और वो आपकी लाइफ में वापस से आएगा, वापस से आप कांटेक्ट में आएंगे और आप कुछ क्रिएट करेंगे। ये पार्टनरशिप है। और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपका फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको ना सपोर्ट करेगा, जैसे मैंने कहा ना, सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, ये सपोर्ट सिस्टम आपका रहेगा और ये ना आपकी नैया पार लगाएगा। यहाँ पर जो है, हो सकता है फ्रेंड भी हो सकता है आपके कोई रिलेटिव्स हो, ऐसा भी हो सकता है जैसे स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपके कोई टीचर, जो पहले के टीचर हमारे रहे, ऐसे कोई आपको मिले और वो आपको कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट, ऐसा कि जो सपोर्ट आप ढूंढ रहे थे कि मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, मुझे कोई गाइड करने वाला चाहिए, तो वैसा आपको कोई मिलेगा। तो ये मंथ आपका जो रहेगा ना, वो आपको बहुत गहरी पार्टनरशिप मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अक्टूबर मंथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए आ ही गए आप। ओके, आपको ले ही लेते क्राउन चक्रा। अक्टूबर मंथ में अगेन नंबर 7, नंबर 4 बहुत आ रहा है आपकी रीडिंग में, नंबर 3 भी। तो क्राउन चक्र आपका ओपन होगा। देखिए, जब हमारे सराउंडिंग इतनी सपोर्ट सिस्टम रहती, हमारे अपनों का साथ रहता है, हम डिवाइनली कनेक्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एकदम पीसफुल होता है। तो यहाँ पर जो एक गहरा मैसेज एक और भी मुझे मिल रहा है वो ये है, कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है, हीलिंग फील्ड में, या ऐसे कोई भी मोडालिटी सीखना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है अक्टूबर मंथ आपके लिए। 2025 आपकी लाइफ में बहुत गहरा शिफ्ट लेकर आने वाला है। हो सकता है कि कोई टैरो रीडर भी बने, कोई ऐसी कोई मोडालिटी हीलिंग की सीखे कि रेकी हीलर है या प्राणिक हीलर है, वैसे कोई हीलिंग, या आप बहुत, जैसे आपका थ्रोट चक्रा है तो आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। आपके अंदर मैसेजेस बहुत गहरे डाउनलोड हो सकते हैं आप चाहे तो। और आपकी बात जो है ना, वो कहते हैं ना, पत्थर की लकीर की तरह हो सकती है, आप चाहे तो ये हो सकता है। ये तो जो आ जाता है ना, क्योंकि हम चाहे तो ही हो सकता है ना। कुदरत तो बहुत कुछ चाहता है हमें देना, पर हम कहीं रुक गए, हम कहीं फंस गए, हम कहीं इमोशनल अत्याचार में फंस गए। अरे नहीं, तुम्हारे बिना तो मैं क्या ही करूँ, मैं तो मर जाऊँ ना।
तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पर जब आपको ये सपोर्ट मिल रहा है तो ये ऐसे गुरु का सपोर्ट भी हो सकता है कि जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप रुक गए हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे आगे क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये सपोर्ट आपको मिलेगा, क्राउन चक्र आपका ओपन होगा और आप कंप्लीटली डिवाइनली कनेक्ट होंगे। बहुत ही खूबसूरत। आप में से कौन ऐसी फील्ड में जाना चाहता है, क्या है, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। आप में से कोई टैरो रीडर या कोई ऐसा ही कोई थेरेपिस्ट बने तो मुझे बोलना ज़रूर, मैं भी आपको कांटेक्ट करूँगी और मैं भी अपना रीडिंग करवाऊँगी आपसे, सेशन भी लूँगी, ताकि मैं भी तो समझ सकूँ चीज़ों को कि क्या ऐसा मिरेकल हो सकता है। क्योंकि मुझे तो जो गाइडेंस आती है मैं तो वही आपके साथ में शेयर करती हूँ ना, आप लोगों के लिए जो भी चैनल मैसेजेस होते हैं वो, तो मैं भी वो चमत्कार को देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि हम लोग जो ये रीडिंग तो रखते हैं पर हमारे अंदर जो डाउनलोड होता है हम तो भूल भी जाते हैं कि हमने रीडिंग में क्या बोला है। तो ये बात है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। नंबर 6, तो दोनों रेलम में अगेन बैलेंस। नवंबर मंथ आपके लिए ये बैलेंस लेकर आता है। क्यों नहीं आए? जब आप ऐसे एक फेज़ से आप गुजरे जो बहुत ब्यूटीफुली और बहुत ही स्टेबल हो, तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें तो आनी ही है। तो ये है कि आपकी लाइफ में सनराइज़ आ रहा है और दोनों पिलर आपके बैलेंस में रहेंगे। जैसे हार्ट चक्र आपका बैलेंस में आता है तो आप नीचे के 3 चक्रा भी हील करते हैं, ऊपर के 3 चक्रा और बीच में हार्ट चक्रा जो बैलेंस करता है। तो यहाँ आप देखिए कि कितने सुकून से खड़े हैं और आप सनराइज़ होता हुआ देख रहे हैं और ये दोनों पिलर आपके बैलेंस में है। तो लाइफ कंप्लीटली बैलेंस में आप कर पाओगे और ये होगा जो आप चाहते हैं। आपका रीडिंग ना बहुत इजीली हो रहा है, बहुत ही। मुझे ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने मुंह में, जैसे मुझे भी जो महसूस हो रहा है पता है क्या है, कि जैसे हम पानी पीते हैं तो मैंने घूंट मुंह में लिया और मैंने उतारा, तो ये कितना ईजी होता है ना, एक घूंट लिया उतारा, है कि नहीं? उसमें चबाना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, कुछ नहीं होना, वैसे हो रहा है। बहुत अच्छी, मतलब आप जो भी है ना वो बहुत ही साफ दिल, हर कोई साफ दिल होता है ऐसा नहीं है, पर एक अलग वाइब्रेशन, चुलबुली सी, नटखट सी, कोई पाप नहीं, कोई मैल नहीं, ना किसी से झगड़ा, ना किच किच, ना पिच पिच, कुछ नहीं। तभी तो ऐसी रीडिंग होती, तभी तो इतनी हल्की फुल्की सी वाइब्रेशन। आपको पता है मैं अभी रीडिंग करी हूँ, मैं अपने रूम में हूँ और मैं अक्सर रीडिंग करती हूँ, मैं अपना रूम का दरवाज़ा बंद करती हूँ क्योंकि आसपास लोगों की आवाज़ आती है। मैंने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है, कोई आवाज़ नहीं है। आपको बैकग्राउंड से कोई आवाज़ नहीं आई होगी, थोड़ी हल्की सी आई होगी, और मैंने एक हल्का सा म्यूज़िक रखा है जो अच्छा लगता है मुझे भी। तो देखिए तो आप, कितनी शांति है ना। हाँ, सुकून कर देने वाली। लास्ट मंथ में आए दिसंबर में, फर्टिलिटी नंबर 3 अगेन। तो पहले तो उन सभी को एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि फर्टिलिटी जो है वो फर्टिलिटी इट मीन्स ये बच्चे की खुशखबरी लेकर आता है। तो यहाँ पर जो लेडीज़ माता पिता जो 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 कपल माता पिता बनना चाहते हैं उनकी विश फुलफ़िल होगी। फर्टिलिटी हर एक एरिया में आती। अगेन आपका हार्ट चक्र यहाँ पर शो कर रहा है और एकदम से वो ब्राइट, एकदम लाइट भी हमें महसूस हो रही है। आपकी ऑरा कम्प्लीटली हील होंगे, आपके चक्रास हील होंगे, कम्प्लीटली अलाइनमेंट में आएंगे और आप ऐसे पर्सनालिटी बनेंगे जिसके पास हर एक भरी पूरी संपत्ति है, जो इतना धनी है, जिसके पास पैसा भी इतना ही है, नाम शौहरत सब है, और वो स्पिरिचुअलिटी में भी इतना ही अपग्रेड है। वहाँ उस स्पिरिचुअल जगत में भी उसका नेम फेम हर चीज़ है। कुदरत का सबसे खूबसूरत नायाब हीरा बंदा बच्चा आप हो।
तभी ये रीडिंग इतनी खूबसूरत तरीके से, इतनी हल्की फुल्की हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सही में सुकून मिल रहा है। मैं सही बोलूँ, मुझे सही में सुकून मिल रहा है। मैं अपनी एक पर्सनल बात और भी शेयर करूँगी कि आज सुबह से मेरा जो शेड्यूल रहा, और आज मुझे सुबह से हेल्थ इशू भी रहा था, थोड़ा बहुत, बहुत कमज़ोरी, बहुत कुछ हो रहा था। बट मैं इतनी ये रीडिंग करने में अपने आप में मैंने इतना, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने बहुत हिम्मत जुटाई। और मैंने क्या हिम्मत जुटानी थी, मुझे, मेरी से तो ये काम करवाया गया है, मुझे चुना गया है ये काम करने के लिए। तो जब मैं आपकी रीडिंग मुझे करनी थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं करूँ या ना करूँ, मैं क्या करूँ। मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी, दुआएं पढ़ी, सब करी, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे करनी है। तो ये हिम्मत, ये जो क़ुव्वत, जो ताकत मिली, आपके वाइब्रेशन से मिली। तो आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो मुझे भी सेंड करिएगा। और तो मैं क्या कहूँ आप लोगों को, आप जो चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं ना, आप कर सकते हैं। धनु राशि, तो फाइनल मैसेज ले लें हम कि जाते जाते जो ये सृष्टि को चलाने वाला शक्ति जो है, ये पूरी सृष्टि को आप जो चलाते हैं, जो भी शक्ति हो, आप, हमें नहीं मालूम है, हमने बस सिर्फ़ आपको नाम दिया है। कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गॉड कहता है। पर अब जो भी कोई शक्ति है, मेरे व्यूअर्स, मेरी सोल फैमिली को आपकी तरफ से एक फ़ाइनल मैसेज दीजिए, और फिर हम ये वीडियो का अंत एंड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कौन सा कार्ड लूँ प्लीज़ आप मुझे बताइए। मैं पहला कार्ड लूँ, बीच में से लूँ, या लास्ट वाला? पहला, ओके। स्टैंड योर ग्राउंड, नंबर 7 अगेन। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बस अब आपको अपना स्टैंड लेना है। मैंने आपको आपका पावर दे दिया। यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए है कि आपको कुदरत ने पावर दे दिया है, अब बस सिर्फ तुम्हें कर्म करना है। ये मैसेज, उनका फाइनल मैसेज आपके लिए। सो मैं आपके ये वीडियो का यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए टॉपिक को लेकर, नए कोई वीडियो को लेकर। आप मुझे सजेस्ट करना, गाइड करना कि आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आप लेना चाहते हैं। मेरी ये कोशिश मैंने अपनी तरफ से करी। थैंक यू, मुझे अपनी लाइफ का ये हिस्सा बनाने के लिए मौका दिया मुझे आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, एंड थैंक यू ऑल अराउंड ये प्रकृति, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर एक वो चीज़ को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें, और मेरे लिए भी दुआ करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।